रिफॉर्म बिल वापस भिजवा दिए। आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान को पार्टी बनने की बजाय एक जो कानूनी लीगल तरीका कार था पार्लियामेंट का, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? क्या कहेंगे? देखिए जी, आइन जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पावर देता है कि जब उसके पास कोई बिल असेंट के लिए आए आफ्टर द पैसेज बाय द पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली से, तो वो या तो असेंट करेंगे या वो रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। और उन्होंने आर्टिकल 75 जो है आइन का, उसके नीचे अपनी जो क्या कहते हैं पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये बिल को पार्लियामेंट को रिटर्न किया है फॉर रिकन्सिडरेशन। और अब ये है कि ये जॉइंट सेशन ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट होगा जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा। ये जो बिल आया है, जो वापस किया गया है बिल को प्रेसिडेंट साहब ने, सदर साहब ने, वो इसको एज इट इज़ पास किया जाए या अमेंडमेंट के साथ भी पास किया जाए। और अगर ये जो बिल है एज इट इज़ पास हो जाता है, चाहे वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म का इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 हो जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, या कोई और भी बिल हो, और अगर वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर ये वापस सदर साहब के पास जाएगा जिनके पास 10 दिन है फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग असेंट। अगर उसकी मंजूरी दे देते हैं 10 दिन के अंदर तो ये कानून बन जाएगा। अगर वो लोग 10 दिन में नहीं बनते तो फिर डीमिंग क्लॉज आ जाता है कि मतलब कि इट इज़ डीम कि वो ये उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और ये कानून ऑटोमेटिकली जो बिल है ऑटोमेटिकली ये कानून बन जाएगा 10 दिनों के बाद। अब जो हमने सुना है कि पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट समन किया गया है 9 जून को। 9 को अगर ये बिल पेश होते हैं, ये दोनों बिल या कोई और भी बिल हो, और वो पेश होते हैं इसके कहते हैं जॉइंट सेशन के अंदर, तो अगर वो पास हो जाते हैं तो फिर ये प्रेसिडेंट साहब के पास वापस जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ असेंट अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जो आइन है उसके मुताबिक होगा, और 10 दिन के बाद हर सूरत के अंदर ये जो है कानून बन जाएंगे। अच्छा नाइट साहब, ये बता दें कि अगर ये बिल पास हो जाता है, चले इससे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन जो पब्लिक चीटिंग एंड लार्ज की केसेस हैं, जो आवाम से धोखे फ्रॉड कर रहे हैं, कौन सी स्कीम्स हैं, वो केसेस क्या नैब के दायरे इख्तियार में रहेंगे या वो भी ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, ये बात रिलीफ की नहीं है। जो आपने बात की ना पॉलिटिशियंस को रिलीफ मिलेगा, बात रिलीफ की नहीं है। ये जो आइन है 99 का आज तक पार्लियामान के अंदर आया नहीं। ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बना था अंडर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और इसने कभी पार्लियामान की शक्ल नहीं देखी, पार्लियामान ने कभी इसको अप्रूव नहीं किया। इसको आइन के अंदर प्रोटेक्शन दी गई आर्टिकल 270AA के नीचे के जो भी बने थे, मगर अब जो है ये जो 99 का जो कानून है इसके अंदर पहली दफ़ा पार्लियामान ने तब्दीली की, किसी और हुकूमत ने नहीं कर सके थे। जितनी भी हुकूमतें आईं 99 के बाद उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की कानून का, मतलब जो भी ऑर्डिनेंसेस लेकर आए, ऑर्डिनेंस 180 दिन के अंदर आर्टिकल 89 के नीचे वो लैप्स हो गए, तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, एक्ट नहीं बन सका। अब ये पहली दफ़ा है कि ये जो 99 का जो कानून है, जिसको हमेशा काला कानून कहा जाता था, और इसको सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस पे अंदाज़ा तनकीद हो रही थी, तो उसके अंदर ये तब्दीली लाई गई है ताकि इसको शफाफ कानून बनाया जाए, और ये ऐसा कानून हो कि जो कि कानून के तमाम जितने भी कानून के कहते हैं कायदे हैं उनको पूरा किया जाए और किसी पर ज़्यादती ना हो। और जहाँ तक आपने चीटिंग वाली बात की थी, चीटिंग एट लार्ज की, वो बिल्कुल मौजूद है, मगर उसके अंदर जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर तस्हीह की गई है कि चीटिंग एट लार्ज के लिए कम से कम 100 आदमियों का ज़रूरी है। ये नहीं कि नैब जो है 10 आदमियों की बात करके उसको चीटिंग एट लार्ज करके लोगों को बंद कर दे। अब ये जो फजूल की बंद करने का जो अख्तियारात थे वो ख़त्म किए गए हैं, और कानून के मुताबिक जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके नीचे बाकी मुकदमात चलते हैं, उसी चीज़ को वापस लाया गया है ताकि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, और किसी की फजूल के अंदर मीडिया ट्रायल ना हो। सर क्या कहेंगे आखिरी सवाल, जिस अंदाज से आपने कहा कि नैब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, क्या सजेस्ट करेंगे सदर पाकिस्तान को कि वो जो पार्लियामेंट के फैसलों का एहतराम करें, या फिर वो भी एक सियासी पार्टी के तौर पर अपना किरदार अदा करें? मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान जो है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्द नहीं है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रियासत के सदर हैं। जब वो रियासत के सदर हैं तो तमाम जो 22 करोड़ आवाम के सदर हैं, और उनको जो भी फैसला करना चाहिए आवाम के हकूक़ को सामने रख के, आवाम की परेशानियों को सामने रख के फैसला करना चाहिए।
Thank you, thank you.